सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं विशाल प्रभु का दास आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तो मेरे प्रिय, आज वचन को शेयर करना चाहता हूं मैं कि जो परमेश्वर ने हमें पहले से बताया था कि क्या क्या होने वाला है। जो आज हम देख रहे हैं झगड़ों को, उन लड़ाइयों को देख रहे हैं, तो बहुत से लोग घबराए हुए हैं और बहुत से उनको नुकसान भी हुआ है। बहुत से लोगों का कारोबार, जो काम है उनके बिजनेस को, उनको भी नुकसान हुआ है। तो जो परमेश्वर की इच्छा है वही पूरी होती है हमारे जीवन में। तो मेरे प्रियो, हम लड़ाइयों को देख रहे हैं जो यीशु मसीह पिता ने हमें पहले से बताया था। हम पढ़ेंगे उसकी मत्ती 24 आयत उसकी 6 में लिखा है कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। तो मेरे प्रियो देखो, ये पीड़ों का आरंभ है। आगे बहुत सा कुछ होगा, क्योंकि जो शास्त्रों में, जो पवित्र वचनों में लिखा है तो वो हो करेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह पिता ने कहा आकाश टल जाएगा और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा शब्द कभी ना टलेगा। तो बाइबल में जो जो भविष्यवाणियां वो पूरी हो रही है। तो हम लड़ाइयों को देख रहे हैं। उसकी 7 में लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ों का आरंभ होगा। तो मेरे प्रियो, आज हम जब डर रहे हैं तो मेरे प्रियो, डरने का समय नहीं है। यह समय है प्रार्थना करने का, अपने लिए प्रार्थना करने का, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने का, अपने मंत्रियों के लिए प्रार्थना करने का, भारतीय सेना का, फौजी भाइयों का उनके लिए प्रार्थना करना, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने का। देखो, अगर हम डर कर अंदर चले जाएंगे, कमरे में सो रहे होंगे, तो ये छुटकारा नहीं होगा। देखो, यूहन्ना को परमेश्वर ने भेजा था निनवे में। जब वो देश की तबाही थी तो परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा था कि उनको कह कि अपने पापों से तौबा करो और 40 उपवास करो तो तुम बच जाओगे। तो देखो, यूहन्ना गया था, कितनी मेहनत की उसने, और वहाँ पर बोला मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। तो देखो, उन्होंने परमेश्वर के बातों को फॉलो किया, मनन किया, तो वहाँ पर देखो खुशहाली आई। तो आज मेरे प्रियो, हम भी ऐसे ही प्रार्थना करें कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे मंत्री और ज़्यादा आगे बढ़े, हमारी भारतीय सेना और आगे ज़्यादा बढ़े, हमारे परिवार बहुत आगे ज़्यादा बढ़े। क्योंकि ये प्रार्थना करने का समय है। क्योंकि आप लोग, कोई लोग कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है फ़ोन से, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ये प्रार्थना का समय है। क्योंकि ये समय ऐसा होगा जब छुटकारा होगा। तो आइयो मेरे प्रियो, मैं एक और वचन में चलता हूँ। योएल 2 की पुस्तक में उसकी 32 आयत में लिखा है, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुए को यहोवा बुलाएगा वह उद्धार पाएंगे। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना करने का समय है। आज जब हम ब्लैकआउट में रह रहे हैं, चाहे जिनके पास इन्वर्टर भी है तो भी वो लाइट को नहीं जगा सकते, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का ऑर्डर है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ही किया है ताकि हम सुरक्षित रहें। वो सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। हमारी भारतीय सेना देखो, हमारे लिए वो लड़ रहे हैं तो हम सो रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके लिए जाकर प्रार्थना करें ताकि वो आगे बढ़े और ज़्यादा, कि परमेश्वर पिता उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाए। हमारा फर्ज बनता है कि उनको परमेश्वर के बलवंत हाथों पे सौंपना, अपने मंत्री को, उनके फौजी भाइयों को, सभी को। तो देखो, एक वचन को मैं पढ़ूंगा। ये जो अंधियारा है, ये किसी को अच्छा नहीं लगता, बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता, हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए है ये अंधियारा। तो हम वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 1 में, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो देखो मेरे प्रियो,
आज भी परमेश्वर हमारे ऊपर मंडला रहे हैं। वो अंधियारा कौन सा है? जब हम सो रहे हैं, हमें नींद में कुछ पता नहीं हम कहाँ पर पड़े हैं, तो अचानक विपत्ति आ जाए तो आप क्या करोगे? कहाँ पर भागोगे? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो मेरे प्रियो, ये समा प्रार्थना करने का है। अपने देश के लिए प्रार्थना करना, खास करके देश के लिए प्रार्थना करना, ताकि हम बचे, सबको बचाया जाए, क्योंकि परमेश्वर सबको बचाएंगे। तो देखो उसकी 3 में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। तो मेरे प्रियो, उजियाला कौन सा है? प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह उजियाला है, शैतान को अलग किया और यीशु मसीह पिता प्रकट हुए। और उजियाला जो प्रार्थना है, जो आपको दृढ़ करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, सबको आगे बढ़ाएगा, हमारे देश को आगे बढ़ाएगा। हमारे देश में, हमारा देश हरा भरा होगा। तो मेरे प्रियो, जागो और प्रार्थना करो, क्योंकि हमारे देखो सब लोग, हमारे देश के सब लोग हमारे लिए कर रहे हैं सब काम, तो हमें भी करना चाहिए। तो मेरे प्रियो, ये आज का मैं आपको मैसेज देना था, परमेश्वर का पवित्र वचन देना था ये। तो सबको जय मसीह की, क्योंकि हमारे भी कुछ फर्ज बनते हैं कि परमेश्वर के कामों के लिए, उसके फल लाने के लिए। तो मेरे प्रियो, मेरी विनती है कि आप सब लोग प्रार्थना करो ताकि सब लोग परमेश्वर बचाए। धन्यवाद परमेश्वर का।